हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 में बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो, ज्योमेट्री में जो जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, उस ज्योमेट्री में जो जो चीज़ें होती हैं उनके नाम क्या है और उनको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आपको गिवन है। सबसे पहले जो इसको आप स्केल बोलते हो उसका नाम क्या होता है बेटा? रूलर। उसको क्या बोलते हो? रूलर। और रूलर का क्या काम है? लाइन सेगमेंट्स को बनाना और उनकी लेंथ को मेज़र करना, उनकी लेंथ को मेज़र करना। दूसरी बात ये जो है, ये होता है आपका जिसको तुम बोलते हो डी। डी को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या करता है बेटा? एंगल्स बनाने में हेल्प करता है और एंगल्स की लेंथ को मेज़र करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये दिख रहा है, ये क्या है आपका? कंपास। कंपास से क्या करते हैं बेटा? कंपेयर करते हैं कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को कि किसकी लेंथ ज़्यादा है, किसकी लेंथ कम है। और क्या करते हैं बच्चे? कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल्स को। उसके बाद ये है आपके सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर्स का क्या काम है बच्चे? सेट स्क्वायर्स का काम होता है परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर लाइन और व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन। तो ध्यान से देखना बच्चे, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइन जो, देखो एक तो ये लाइन सेगमेंट और एक ये लाइन सेगमेंट, जो दूसरी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाली लाइन पे ये क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो साइन होता है ये होता है परपेंडिकुलर के लिए। तो ये जो लाइन, अगर इसका नाम दूं एल और इसको नाम दूं एम, तो एल जो है वो परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन पे? एम लाइन पे। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते ऐसे हैं, एल इज परपेंडिकुलर ऑन एम। एल जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? एम पे। फिर उसके बाद क्या है बच्चे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? देखो ध्यान से, जो एक दूसरे से कभी ना मिले, थ्रू आउट जिनकी डिस्टेंस क्या रहे? सेम। थ्रू आउट जिनकी डिस्टेंस क्या रहे? सेम। तो उस ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। जो कहीं पे भी एक दूसरे से मिले ना, उनको कितना भी एक्सटेंड कर लूं वो एक दूसरे से कभी मीट नहीं होती। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। इसको लिखोगे कैसे? अगर ये एल ले लूं, एम ले लूं, तो एल इज पैरेलल टू एम। कैसे लिखोगे? एल इज पैरेलल टू एम। क्लियर? अब सीखते हैं कैसे लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना है। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हुज मेजर्स आर 4.2। 4.2 इसने स्पेशली बोला है यूजिंग रूलर एंड कंपास। क्या करोगे? रूलर और कंपास का यूज करके आप क्या ड्रॉ करोगे? 4.6 सेंटीमीटर की लाइन को क्या कर दोगे? लाइन सेगमेंट को ड्रॉ। ठीक है, मैं आपको सीधा बता रही हूँ, मैं आपको पहले कोई लाइन नहीं बना रही, कोई लाइन मैं आप लोगों को बना के नहीं दिखा रही। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे देखो बेटा, इसने क्या बोला है स्पेशली? 4.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आपने क्या करना है? ड्रॉ। तो सबसे पहले 4.2 कंपास लोगे, ठीक है, रूलर लोगे और रूलर से आपने कितना? 4.2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 4.2, 4 के बाद 2 काउंट करो यहाँ तक। इतना आप क्या करोगे? कंपास ओपन करोगे। इतना क्या करोगे? कंपास ओपन करोगे। ये हो गया आपका कंपास ओपन। पहले कोई भी लाइन बना लो, जैसे मैंने ये लाइन बना ली। अब इस पे से 4.2 के लिए मैंने अभी बताया, यहाँ से यहाँ तक कंपास ओपन करोगे, कहीं पे भी रखोगे और दूसरी आर्क लगा दोगे। मान लो आपने इस लाइन पे यहाँ पे रखा और यहाँ से ये लग गई। ठीक है, तो जहाँ पे आपका ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये मान लो आपका ए है और ये मान लो आपका क्या है? बी। और ये लाइन कितनी आ जाएगी? 4.2 सेंटीमीटर। ये आपकी लाइन है। इस लाइन में से आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया कितना? 4.2 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट देखो उसने क्या बोला? 7.6। अगर आप ऐसे ना बना के डायरेक्ट ऐसे भी बनाते हो तो भी करेक्ट है। देखो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है? 7.6। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? डायरेक्ट 7.6 की लाइन लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल या रूलर। ओके, तो जब आप रूलर लोगे या स्केल लोगे तो 7 तक जाके 1
2 3 4 5 और यहाँ आके 6। तो ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट एंड ये आपका कितना हो गया 7.6 सेंटीमीटर। कितना हो गया 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ली हमने, लाइन सेगमेंट लिया, देखो 3.7, तो यहाँ से 3.7 तक ये ए और ये मान लो बी, कितना आ गया 3.7 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला, लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें कोई और लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लेंथ इसकी लेंथ से 3 टाइम्स है, जिसकी लाइन लेंथ इसकी लेंथ से 3 टाइम है। तो 3 इंटू इसकी लेंथ कितनी है 3.7, करो मल्टीप्लाई, 3 7 से 21, कैरी कर गई 2, 3 3 9 और 2 11, तो इतने सेंटीमीटर का दूसरा लाइन सेगमेंट बनाना है। तो बना दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 11। अगर आप ऐसे ना बनाना चाहो तो आप किससे भी बना सकते हो, देखो विद द हेल्प ऑफ स्केल। उसने बोला इसका 3 टाइम, इसका 3 टाइम, देखो कैसे, इतना कंपास आपने ओपन किया, ठीक है, यहां से गए, ये आ गया, ठीक है, इसको मैं डॉट लगा देती हूँ, विद उतना ही सेम कंपास ओपन करके रखो, अगली आर्क लगा दी, 2 बन गया, फिर 3 बनाना है मैंने 3 टाइम, तो अगला ले लो, ठीक है, ये बन गया आपका 3 टाइम। अब क्या करो, स्टार्टिंग वाले से लास्ट वाले को ज्वाइन कर दो, बस स्टार्टिंग वाले से लास्ट वाले को ज्वाइन कर दो। अब डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने ऐसे करना है 11.1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी तो 11.1 की लगा सकते हो। देखो ध्यान से, ये भी सेम आएगा, गलत नहीं जाएगा, देखो बन गई 11.1 की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसको नाम दोगे सी, इसको नाम दोगे डी, और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन सेगमेंट कितना हो गया 11.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसने बोला कंस्ट्रक्ट एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, बिना उसको मेजर किए उसका डबल कर देना। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 बिना मेजर किए, हमें मेजर करना ही नहीं है, हमें नहीं पता। देखो जैसे मैंने अभी ये लिया, अपनी मर्जी से कंपास ओपन कर लो जितना आपने करना है। तो ये आपका पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, इस पॉइंट से आपने क्या कर दिया, ऐसे आर्क लगा दी, ठीक है, ऐसे आर्क लगा दी। अब विद सेम कंपास, उसने 2 टाइम बोला ना, 2 टाइम का मतलब होता 2 गुनी, ठीक है, यहाँ पे रखा विद सेम कंपास, फिर दूसरे उस पे रखा और दूसरी आर्क लगा दी। 2 बार बोला है तो 2 बार लगाओगे, 3 बार बोला है तो 3 बार लगाओगे। देखो अब ध्यान से, अब हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नहीं लेके जानी, सिर्फ जितनी बोली है उतनी ही, ठीक है। ये तो थी आपकी पी क्यू और इसका 2 टाइम क्या होगी आर एस, उसने स्पेशली नाम दिया है, तो इससे इसको क्या कर दिया ज्वाइन, और ये हो गया आपका आर और ये हो गया एस। ये जितनी भी है ये उसका 2 टाइम है, 2 गुनी है। मेजर करके देख लो अगर चेक करना है तो। देखो ध्यान से, ये आपकी कितनी है 3 और ये आपकी कितनी है 6, हो गया उसका 2 टाइम, 3 2 6, ओके। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट a line segment whose length is equal to the difference of the length of the line segments given in question number 1 of this exercise। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है उनके डिफरेंस के इक्वल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डिफरेंस लेना। डिफरेंस कैसे लोगे, 7.6 माइनस 4.2, तो कितना आ गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो 3.2 सेंटीमीटर की लाइन आपने लगानी है, तो लगा दो बेटा 3.2, तो यहाँ से ये रहा, तो ये हो गया आपका P पॉइंट और ये हो गया Q, और ये कितनी हो गई 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.1। आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।